दोस्तों आज आप देखोगे पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा जंग छिड़ गया है और दो यूट्यूबर के बीच यहां पे घमासान युद्ध हो चुका है। जी हां दोस्तों, यहां पे जो दो यूट्यूबर है अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सबसे पहले नंबर पे यहां पे संदीप माहेश्वरी सर हैं और दूसरे नंबर पे यहां पे विवेक बिंद्रा सर हैं। तो यहाँ पे पूरे इंटरनेट पे चाहे तो आप अगर यूट्यूब देखोगे, चाहे तो अगर आप फेसबुक स्क्रॉल करोगे, तो हर जगह आपको यही न्यूज़ देखने को मिल रहा है। और जो संदीप माहेश्वरी सर हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम को पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये जंग इन दोनों के बीच जो छिड़ा है आखिर क्यों छिड़ा है, इसके क्या कारण रहे हैं और आखिर संदीप माहेश्वरी सर ने इनको एक स्कैम के रूप में क्यों देख रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं कि ये मार्केट में स्कैम है, लोगों के साथ स्कैम है, खास तौर पे स्टूडेंट के साथ स्कैम है। तो कंप्लीट हम जानेंगे और दोनों में से कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो लास्ट में आप समझ पाएंगे कि आज के दौर पे इंडिया में अगर बात करें तो स्टूडेंट के लाइफ में इसके पीछे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन सारे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और अपने करियर को एक अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं, जो कि आगे चल के उनका जो फ्यूचर का गोल होता है वो अपने फ्यूचर के गोल को भी खराब कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत इस जंग की तब होती है, आज से 3-4 दिनों पहले संदीप माहेश्वरी का एक सेशन चल रहा था और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे। जैसा कि आपको पता है कि उनके सेशन में काफी सारे स्टूडेंट ही होते हैं। तो वहां पे एक बंदा रैंडमली उठ के खड़ा होता है और वो बोलता है कि सर हमने कुछ दिन पहले 50,000 का एक कोर्स परचेज किया था और उस कोर्स में जब मैंने इनरोल किया तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि अगर आप इस कोर्स में इनरोल होते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बिजनेस का लेसन सीख सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और कैसे मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जब उस बंदे ने उस कोर्स को इनरोल किया, परचेज किया और बाद में उस कोर्स को देखा, सारी वीडियोस को देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि सर मैंने तो वीडियोस पूरा देखा लेकिन वीडियोस में मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिला। यानी जो बताया गया था कि यहाँ पे तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो या अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो, बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, तो वैसा कुछ भी यहाँ पे मेरे को वैल्यू देखने को नहीं मिला है। इसके बाद सामने से संदीप माहेश्वरी सर बोलते हैं कि एक काम करो, अगर तुमने जिस कोर्स को परचेज किया है और वहां पे तुम्हें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं मिला है तो क्या करो तुम कि उस कोर्स को आप रिफंड मांग लो, जितने भी तुमने पैसे दिए थे उस पैसे को आप मांग लो। तभी एक दूसरा बंदा खड़ा होता है और सेम वो भी बंदा उसी कोर्स को परचेज किए हुए होता है। यहाँ पे ये जो बंदा है 35,000 में उस कोर्स को परचेज किए हुए होता है और वो बोलता है कि सर हमने भी रिफंड के लिए ट्राई किया था लेकिन उन्होंने बोला कि रिफंड अलाउड नहीं है, अगर तुम्हें अपने पैसे की रिकवरी करनी है तो आप दूसरे को इस कोर्स को सेल करो और वहां से तुम्हें जो कमीशन मिलेगा उसके थ्रू आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो। इसी सेशन के दौरान दोस्तों काफी सारे इसके ऊपर बातचीत भी हुई, तभी से दोस्तों यहाँ पे जंग जो है वो छिड़ चुका है। और यहाँ पे जो विवेक बिंद्रा सर है उनको ऐसा लगा कि हमारे बारे में ही बातचीत हो रही है, जबकि उस सेशन में संदीप माहेश्वरी सर और उस बंदे ने कोई भी यहाँ पे विवेक बिंद्रा सर की टीम और उसके कंपनी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं की। फिर भी उन्होंने संदीप माहेश्वरी सर को एक लीगल नोटिस भेजा उनके घर पे और बहुत सारे इसके पीछे कहानी हुई है। लेकिन आइए हम जानते हैं कि जंग के पीछे का जो स्कैम है वो कैसे यहाँ पे मार्केट में खासतौर पे स्टूडेंट के साथ इफेक्ट कर सकता है, उस स्टूडेंट के लाइफ को एक गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकता है और कैसे एक स्टूडेंट जो कि अभी जस्ट 12th कर चुका है या ग्रेजुएशन कर चुका है कैसे उसका लाइफ बर्बाद हो सकता है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, कोर्स था उसमें कोई भी बुराई नहीं है, मेरे को लगता है जो भी उनका कोर्स है अपने आप में और अपने जगह पे बहुत सही है। लेकिन वहां पे वो लोग क्या कर रहे थे, कोर्स को सेल कर रहे थे और वैसे लोगों को कोर्स को सेल करते तो बहुत ज्यादा अच्छा था जिनको उनकी रिक्वायरमेंट थी। जैसे कि उनका जो कोर्स था एक बिजनेस लेसन के ऊपर था कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो जो कोर्स था एक बिजनेस पर्सन के अकॉर्डिंग बनाया गया था। तो वो जो सेल कर रहे थे एक बिजनेस पर्सन को सेल करते
तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो ऐसे में जो उनकी टीम थी बहुत कम सेल निकाल पा रही थी बिजनेस लोगों के ऊपर, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, आईबीसी का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसको हम अफिलिएट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो वो क्या कर रहे थे, आईबीसी के थ्रू अपने कोर्स को ज्यादा सेल कर पा रहे थे और ऐसे में उनको ज्यादा मुनाफा भी हो रहा था और कोर्स का जो सेलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा था, जो कोर्स खरीदने वाला बंदा था वो मैक्सिमम यहाँ पे 90% कोर्स को खरीदने वाला बंदा स्टूडेंट था। यहीं पे विवेक बिंद्रा सर फंस जाते हैं, क्योंकि वो जो कोर्स बनाया गया था एक बिजनेस पर्सन के लिए बनाया गया था और अब वो कोर्स 90% कौन खरीद रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट खरीद रहा है। अब आप खुद सोचिए, एक स्टूडेंट जस्ट वो 12th क्रॉस किया है, जस्ट उन्होंने अपना 12th पास किया है या उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और पास्ट में या फ्यूचर में उसने कोई भी बिजनेस का लेसन नहीं सीखा है या बिजनेस उसने देखा ही नहीं है अपने ना घर पे ना आसपास पे, ना उसने एक बार सोचा भी है कि मैं आगे चलकर बिजनेस करूंगा। और ऐसे में अगर वो बिजनेस के कोर्स को खरीद लेता है ये सोचकर, ये उसको बताया जाता है कि अगर तुम इस कोर्स को खरीद लेते हो तुम अपने आप में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, महीने के लाखों आप कमा सकते हो। तो इसी लालच में वो जो स्टूडेंट है इस कोर्स को परचेज कर लेता है। लेकिन जैसे इस कोर्स को परचेज करता है और कोर्स को देखना चालू करता है तो वहां पे पता चलता है इस कोर्स के अंदर उसको कोई वैल्यू नहीं मिलता है। और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कोर्स को देखते भी नहीं है, जो कोर्स के अंदर जो मटेरियल होता है, जो वीडियो लेक्चर होता है वो देखते तक नहीं है। दोस्तों उनके माइंडसेट में ये चलता रहता है कि कैसे हम इस कोर्स को दूसरे लोगों को सेल करें, क्योंकि उनको यही बताया जाता है कि अगर तुम इस कोर्स को दूसरे लोगों को सेल करोगे तो तुमको 20%, 30% या 40% तक कमीशन मिलेगा और तुम एक अच्छा खासा अर्निंग को जनरेट कर पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि एक बहुत बड़े लेवल पे ये जो स्कैम है चल रहा है और खास तौर पे हमारे इंडिया के जो यूथ हैं जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं वो इस स्कैम में फंस रहे हैं। आप खुद एक चीज सोचिए दोस्तों कि जो बंदा अभी 10th क्रॉस किया है, 12th क्रॉस किया है या ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया है, उसके माइंडसेट में अगर आप ये चीज भर दोगे कि आप महीने के लाखों कमा सकते हैं, 6 महीने के बाद आप BMW खरीद सकते हैं या आप अपने 5 करोड़ का बंगला बनवा सकते हैं, केवल एक कोर्स को परचेज करने के बाद आपका जो लाइफस्टाइल है वो बदल सकता है, तो आपको लगता है कि वो जो बंदा जो कि आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहता था या मेडिकल में जाना चाहता था या कोई सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहता था, क्या अब उसका माइंडसेट इस चीज के लिए हामी देगा? जी नहीं, बिल्कुल। अब वहां पे उसके सामने एक लालच का पिटारा रखा गया है जिसके अंदर आपको ये दिखाया गया है कि आप महीने का लाखों कमा सकते हैं और आप फरारी ले सकते हैं, आप घर बनवा सकते हैं 5 करोड़ का। तो अब वो क्या करता है, इस कोर्स को परचेज कर लेता है। वो जैसे कोर्स को परचेज करता है और वो सीखता है इसके अंदर कि क्या क्या चीजें मेरे को यहाँ पे देखने को मिलती है। लास्ट में उसको पता चलता है कि मेरा जो है वो चूतिया काटा गया है, मेरे को यहाँ पे कोई चीज सीखने को नहीं मिलता है। बाद में अगर वो रिफंड के लिए उसको बोलता है तो वो लोग बोलते हैं कि आपको मैं आईबीसी बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बना दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे जितने भी लोगों को कोर्स सेल करोगे तो वहां पे 30-40% का कमीशन मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लालच के चक्कर में क्या करते हैं, कोर्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालते हैं और वहां से लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को फंसाते हैं और अपने जैसे लोगों को फंसा करके कोर्स को सेल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे भी रिलेटिव्स होते हैं जो कि ऑलरेडी इस चीज में फंस चुके होते हैं या आपके फ्रेंड इस चीज में फंस चुके होते हैं, तो वो ज्यादातर अपने लोगों को ही फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं तो खुद यहाँ पे फंस चुका हूं, मेरे पैसे यहाँ पे डूब चुके हैं, तो मेरे को पैसे अगर निकालने हैं तो मुझे किसी ना किसी लोगों को फंसाना होगा और सेल को जनरेट करना होगा, तभी मैं यहाँ पे अपने पैसों को निकाल पाऊंगा। हाल ही में दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक सटीक एग्जांपल देना चाहूंगा। हाल ही में मैं अपना घर गया था दिवाली के टाइम पे, तो मैंने अपने प्रिंसिपल सर से मिला जहां पे मैं नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक पढ़ा हूं। तो वहां पे उन्होंने मेरे को दिखाया कि यार मैंने भी आईबीसी यहाँ पे ज्वाइन किया है, विवेक बिंद्रा जी का जो बड़ा बिजनेस कोच है उसमें मैंने कोर्स को परचेज किया है। तो मैंने झट से उनसे फोन मांगा और बहुत सारे वहां पे मैंने कोर्सेज को देखा। तो कोर्स तो वहां पे होते हैं, लेकिन दोस्तों आप समझो कि एक स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको तक यहाँ पे कोर्स को सेल किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो सर हैं जो जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है उनका बिजनेस को ये कोर्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा या ग्रो करने में हेल्प करेगा? और उनको ये भी सिखाया गया है कि अगर आप इस कोर्स को सेल करोगे तो आपको अच्छे खासे कमीशन भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो संदीप महेश्वरी सर हैं जिन्होंने इस चीज को इनिशिएट किया है, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं उनके थ्रू ही बात कर रहे हैं।
तो आखिर इसके पीछे एक बहुत बड़े लेवल का स्कैम चल रहा है। और केवल यहाँ पे विवेक बिंद्रा सर की कंपनी ही ऐसा काम नहीं कर रही, बल्कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी के बारे में आज मैं जानता हूं जो कि आज अफिलिएट के नाम पे काम कर रही है और लोगों के साथ यहाँ पे चूना लगा रही है। जैसे कि हाल के कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने लीड शार्क कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। लीड शार्क कंपनी सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके और काम करके लोगों को जहां से मिले करके और पैसे कमा रही थी। दूसरा यहाँ पे लीड्स ग्रुप भी एक ऐसी ही कंपनी है जो कि अफिलिएट के नाम पे लोगों का चूतिया काट रही है। तीसरा 20 गुरुकुल भी एक ऐसी ही कंपनी है जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे काम करके और केवल स्टूडेंट को झांसे में लेकर के और उनके लाइफ को बर्बाद कर रही है। अब देखिए, अगर आप पूछोगे कि यहाँ पे गलत कौन है, संदीप महेश्वरी सर गलत है या विवेक बिंद्रा सर गलत है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं सरासर विवेक बिंद्रा सर और उनकी टीम को या उनकी कंपनी को गलत बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने अगर एक कोर्स को डिजाइन किया था, कोर्स को सेल कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कोर्स जो पर्पस से बनाया गया था, यानी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन के लिए बनाया गया था, तो केवल वो जो कोर्स है बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन को ही सेल किया जाता तो बहुत अच्छी बात थी। जो विवेक बिंद्रा सर को ये दिन देखना पड़ रहा, उनको देखना नहीं पड़ता और उनका जो कंपनी है धीरे धीरे करके ग्रो भी करता। आज वो क्या कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक किसी भी लोगों को आईबीसी बना दे रहे हैं और आईबीसी बनाने के बाद उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप इस कोर्स को सेल करिए। अब उस बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर 90% स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास ना जॉब होता है, ना करियर का उनका कोई पाथ होता है कि आगे हमें क्या करना है। वैसे तो दिमाग बहुत ज़्यादा भटका होता है। अगर आप 12th कंप्लीट करते हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, आपको भी पता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा जॉब का क्राइसिस है। ऐसे में वो स्टूडेंट को कन्विंस करते हैं, उनके दिमाग को पूरा घुमाते हैं और जाके कोर्स को सेल करवाते हैं। तो यहाँ पे उनकी गलती है और मैं बोलूँगा कि इस तरह का काम करना बंद करिए। और जितने भी अलग अलग से कंपनी के बारे में मैंने बात की, हर कंपनी इसी प्रकार के काम को कर रही है। और तो आज क्या दोस्तों, हम सभी को आगे चल करके और ये प्रण लेना है कि इस प्रकार की जितनी भी कंपनियां मार्केट में रन कर रही है और लोगों को चूना लगा रही है, खासतौर पे हमारे यूथ स्टूडेंट का चूना लगा रही है, उनको हमें बंद करवाना है। और हम सभी को संदीप महेश्वरी सर को सपोर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने अगर कुछ इनिशिएट किया है तो बहुत अच्छा कुछ सोचकर ही उन्होंने इनिशिएट किया। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि संदीप महेश्वरी सर के चैनल पे आज 2-3 मिलियन लगभग सब्सक्राइबर है और वो जितने भी उनके सब्सक्राइबर है सारे जेन्युइन सब्सक्राइबर है और उनके चैनल पे कोई ऐड नहीं चलता है, ना ही वो अपने चैनल से 1 रुपया भी अभी तक कमाए हैं। तो वो एक बहुत अच्छे पर्सन है और लोगों के लिए काम करते हैं। अपने लिए आज तक उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। तो बढ़ चढ़ करके हम लोगों को संदीप महेश्वरी सर को सपोर्ट करना है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर किसी को ये बात पता चल सके कि इस प्रकार की कंपनी आज मार्केट में कैसे फ्रॉड कर रही है, कैसे स्कैम कर रही है और हमारे पैसे को कैसे चूना लगा रही है। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।